हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। माय नेम इज यतिन सोनी और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, पार्टनरशिप डीड को समझेंगे कि उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और देखेंगे मैनेजर कमीशन को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे ट्रीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो क्या हम करेंगे और एग्रीमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है। बेटा हमने दो चीजें पढ़ी थी कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट प्रोविजन लगेंगे कौन से एक्ट के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और अगर पार्टनर्स के बीच में बेटा एग्रीमेंट बना है, रिटर्न एग्रीमेंट बना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसको बेटा ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट को दर्शाता है कि हां हम दोनों पार्टनर्स बने हैं और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बना है। अब जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बना होगा उसमें सारी चीजें लिखी होंगी कि पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलने वाली है, पार्टनर्स को कितना कमीशन मिलने वाला है, पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब दो केस होते हैं, क्या आपके पास पार्टनरशिप डीड है या आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे। बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने 6 चीजें सीखी थी। सर एक सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी, एक कमीशन, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंडिविजुअली निकालनी सीखी। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी जाके पिछली वीडियोस को देखो तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट बना है तो सारी चीजें उस एग्रीमेंट में लिखी होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। इन केस आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पे प्रोविजन लगेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। वो प्रोविजन ये कहता है कि आपके बीच में अगर डीड नहीं बनी, अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। तो चारों चीजें आपको स्टार्टिंग की नहीं मिलने वाली। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स ने दिया है उसको हम 6% पर एनम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर कोई पार्टनर कल को कहता है, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है और वो ये कहता है कि मुझे सैलरी चाहिए 50,000 रुपए पर मंथ की, उसे नहीं मिल सकती। अगर वो कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन 10% चाहिए, रूल कितना बोलता है 6%, उसे 6% मिलेगा क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट प्रेजेंट होगा तो बेटा उसमें सारी चीजें लिखी होंगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। बट इन केस एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में दो चीजें ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट रहने वाला है, 6% रहने वाला है, 6% रहने वाला है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी। अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो दोनों पार्टनर्स उसे इक्वली 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये था पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें हम किस चीज को कैसे ट्रीट करने वाले हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को लास्ट की वीडियोस में कवर करवा दिया है। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर दो चीजें और आती हैं, एक बेटा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। याद करो मैंने पी एंड एल अकाउंट आप लोगों को जब बनाना सिखाया था, पी एंड एल नॉट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जब मैंने पी एंड एल अकाउंट आप लोगों का बनवाया था तो मैंने यहां बताया था बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट लिख देंगे और उसके बाद 2 एंड 2 मैंने आपको 3 कॉलम आपको ब्लैंक करवाए थे, एपिसोड 2 में जाके देख लेना। इन 3 कॉलम्स में क्या चीजें आने वाली और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज का मतलब होता है आपने पैसा कमाया, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपके पास प्रॉफिट नहीं हो रहा, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन, यू हैव टू पे मैनेजर कमीशन, यू हैव टू पे रेंट पेबल टू पार्टनर्स। 3 चीजें होती है बेटा। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया,
फर्म को जैसे कैपिटल लगाते हैं वैसे पार्टनर फर्म को क्या दे सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं। अब अगर उन्होंने लोन दिया तो वो क्या चार्ज करेंगे उस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। और अभी हमने एग्रीमेंट में देखा कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन होगा तो कितने परसेंट होगा, 6% होगा। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर। P&L एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाते हैं, पार्टनर्स के लिए। तो मैनेजर का कमीशन किस में जाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। थर्ड, पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे दी, लो फर्म मेरे पास एक घर एक्स्ट्रा रखा है तुम इसे यूज कर लो। अब फर्म उसे अगर यूज करेगी तो फर्म उसकी प्रॉपर्टी पे क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी। और वो रेंट किसकी इनकम होगी, पार्टनर की इनकम होगी। बट पार्टनर को कोई मतलब नहीं है कि फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पार्टनर कहेगा मुझे रेंट चाहिए ही चाहिए। दैट इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है अगर प्रॉफिट है तो भी देना है, नहीं है तो भी देना है। बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की। एप्रोप्रिएशन जैसे पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कमीशन, ये कब मिलेगा, जब आपके पास प्रॉफिट होगा। मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो मैंने बताया था लॉस को मत बचाना, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं बचाना। क्यों नहीं बचाना है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन आपको तभी मिलते हैं जब आप लोगों के पास प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं तो पार्टनर्स को कमीशन नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तीनों चीजें हमारी यहां पे आने वाली है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर्स, ये तीनों चीजें यहां पे आएंगी। यहां का ये जो नेट प्रॉफिट बचता है ये हमारा फिर किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, और यहां पे लिख देते हैं सर बाय नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये तीन चीजें गिवन हैं तो क्या हमें P&L अकाउंट को दोबारा से मेंटेन करना पड़ेगा? आपको दोबारा से मेंटेन नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, इसी चीज को मैं यहां पे अभी ट्रीटमेंट में सिखाता हूं। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेबल टू पार्टनर्स अगर क्वेश्चन में गिवन है और आपके पास प्रॉफिट भी है तो आपको इसी में से यहां से माइनस कर देना है। यहां से माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन को, यहीं से माइनस कर दोगे मैनेजर के कमीशन को, यहीं से माइनस कर दोगे किस चीज को, रेंट पेबल टू पार्टनर्स। फिर जो प्रॉफिट बच के आएगा उसे आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आई होप आप लोगों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं इन टर्म्स को, क्योंकि ये सारी टर्म्स हम कर चुके हैं, इनको हम फटाफट इसी क्लास के अंदर खत्म कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें सीखना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो अब आगे का टॉपिक। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है जो हमें पे करना ही करना है, हमारे पास चाहे पैसा आया है चाहे नहीं आया, प्रॉफिट है चाहे नहीं है, इसको हमें पे करना ही करना पड़े। इंटरेस्ट ऑन लोन को एक एग्जांपल से समझते हैं। दो पार्टनर थे ए एंड बी। ए ने लोन दिया 10,000 का, वेयर एज बी ने लोन दिया 20,000 का, और ये दोनों लोन इन्होंने दिए 1 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है जो ए और बी ने किसको दिया है, फर्म को दिया है। अब बेटा यहां ध्यान से समझना, ए ने लोन कितने का दिया है सर 10,000 का, तो ए का इंटरेस्ट हम निकालेंगे 10,000 पे और बी का इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे सर 20,000 पे। अभी मैंने बताया अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में नहीं गिवन तो कितना परसेंट लेते हैं, 6% लेते हैं। तो दोनों पे 6% कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6%, मल्टीप्लाइड बाय 6%। अब मैं सॉल्व करने ही जा रहा था कि मेरा ध्यान सीधा डेट पे गया। डेट कितनी दे रखी है 1 अक्टूबर 2020, हमें कैलकुलेट कब करना है 31 मार्च 2021 तक। तो अक्टूबर से मंथ्स गिनते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ्स हो गए 6 मंथ्स। हम कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे यहां पे इंटरेस्ट सर 6/12 इंटू 6/12। 10,000 पे 6% कितना निकल के आएगा 6 मंथ्स का, दैट इज 300, दैट इज 600। दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन सर एक को 300 निकल के आया, एक को 600 रुपए निकल के आया। अगर अब मैं जर्नल एंट्री की तरफ जाऊं तो हम 11th क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ए और बी ने लोन दिया फर्म को, बेटा क्या एंट्री पास होगी
सर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए टू लोन बाय बी। याद करो पैसा हमारे पास आ रहा है, यहां पे हमारी नरेशन आ गई, ए ने भी लोन दे दिया और बी ने भी लोन दे दिया, दोनों का लोन लिख देंगे। सर इसने 10,000 दिया है और इसने सर 20,000 दिया है, टोटल फर्म के पास 30,000 आ गया। उसके बाद फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दिया गया? पार्टनर्स के लोन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा था, तो फर्म ने एंट्री पास करी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए टू लोन बाय बी। दोनों के लोन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? सर एक का 300 था, दूसरे का 600 था, टोटल हमारा 900। थर्ड एंट्री हम देखेंगे। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट था? प्रॉफिट एंड लॉस का। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा किस में जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। तो लास्ट एंट्री हमारी जो पास होगी वो होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आया था इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा? सर 900 को हमने चार्ज कर दिया किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां पे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, यहां पे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। सर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डेबिट ही होना है तो हम इसे यहां पे क्यों नहीं लिखते? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें एप्रोप्रिएशन आते हैं, चार्ज नहीं आते। चार्ज के लिए किस में जाना होता है? पी एंड एल अकाउंट में जाना होता है। तो पी एंड एल अकाउंट के आइटम्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कैसे आ सकते हैं? इसको हम यहीं से माइनस करके यहां पे हम टोटल नेट प्रॉफिट को शो कर देंगे। जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट और उसे हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन कहता है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बेटा यहाँ पे 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसी को कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैसे रेशियो का हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा किसका था? सर सीता का। एंड ये वाला हिस्सा किसका था बेटा? गीता का। तो सीता को कितना शेयर मिला? सर 3/5। जो टोटल है उसे डिनोमिनेटर की साइड लिखेंगे और न्यूमरेटर में जो भी दे रखा होगा आपको। गीता का कितना हिस्सा आ जाएगा? 2/5। तो अगर 3:2 दे रखा है तो 3/5 2/5, 1:2 दे रखा है तो 1/3 2/3। तो ये रेशियो का ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे के सारे चैप्टर्स में रेशियो ही रेशियो आने वाली है। अब देखो क्या कह रहा है कि इनकी रेशियो 3:2 थी। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000। दोनों ने मिला के 30,000 का लोन दिया है। कैसे दिया है? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लोन था 30,000। सीता का शेयर कितना था? सर 3/5। गीता का शेयर कितना था? सर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 18,000 एंड दैट विल बी 12,000। तो 18,000 रुपीज का लोन किसने दिया है? सीता ने दिया है। और 12,000 का लोन किसने दिया है? आपका गीता ने दिया है। आगे देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2020, डेट पे ध्यान रखना, किस डेट को दिया है? सर 1 अक्टूबर 2020 को। तो मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है। द डीड मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड नहीं है, अभी बात करी थी। अगर डीड नहीं तो 6% का इंटरेस्ट है ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू द पार्टनर्स। एज्यूम फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बस हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करके दिखाना है। तो हम फटाफट कर देते हैं। सर सीता की अगर हम बात करेंगे तो इसने कितना लोन दिया है? सर 18,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट? 6%। अगर कुछ ना गिवन हो तो 6% लेते हैं, इसको याद रख लेना। और हमारा कितने मंथ्स का निकलेगा? सर 6/12
12, तो हम इसे अगर कैलकुलेट करेंगे 6 2 जा 12, 2 into 3 एंड दैट विल बी 18 3 जा 540। और हम गीता की अगर बात करेंगे तो गीता ने कितने का दिया था सर, 12,000 का दिया था। 6% इस पे ये लगेगा 6/12 मंथ्स का। 6 2 जा 12, 2 3 जा 2 0 से ये कट गए, दैट विल बी 360। तो 540 का इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया सीता का, जो सीता को मिलेगा, और 360 का निकल के आया किसका, गीता का। क्वेश्चन हो गया खत्म। एंट्रीज मैंने अभी आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले करवाई थी, उसी एंट्रीज में इन तीनों चीजों को क्या कर देना है, पुट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन को, लोन की अमाउंट को, और उसे फिर किस में दिखाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसे हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फुल फॉर्मेट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक चीज ध्यान रखना, जो एप्रोप्रिएशन होंगे वो सारे डेबिट्स में जाने वाले हैं, ठीक है। और ये जो तीनों चीजें मैंने रेड में लिखी हैं, ये तीनों क्या होती है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर आपको फुल क्वेश्चन करना है तो आपको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और सारी चीजें आने वाली है। इन केस एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है कि उसमें आपको लॉस हुआ है फर्म को 50,000 का, 50,000 का फर्म को लॉस है, क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी? फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेगी। क्या फर्म सैलरी पे करेगी? फर्म सैलरी पे नहीं करेगी। क्या फर्म कमीशन पे करेगी? फर्म कमीशन पे नहीं करेगी। क्या फर्म रिजर्व बनाएगी? जब प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं गुल्लक्का करूंगा क्या, रिजर्व क्यों बनाऊंगा? तो रिजर्व भी नहीं बनाएंगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेगी? बेटा वो तो बिल्कुल लेगी, उसे लॉस को मिनिमाइज करना है। मान के चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से 10,000 रुपीज आनी है, तो एटलीस्ट लॉस तो कुछ मिनिमाइज होगा। अब हमारा 40,000 का लॉस रह जाएगा फर्म के पास, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप शो करोगे। इन केस अगर लॉस है तो आपको कुछ भी चीजें प्रोवाइड नहीं करवानी है। देखते हैं अगर नेट प्रॉफिट के आपको बैलेंसेस किस किस नाम से गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन में। बेटा चार चीजें हैं, चार चीजों को ध्यान रखना। या तो आपको सिंपल नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको यही वाला नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च इज दिस, तो आपको वही नेट प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर, याद रखना बिफोर वर्ड पे फोकस रखना। हमेशा आपको नेट प्रॉफिट कौन सा वाला चाहिए, बिफोर वाला चाहिए, कभी भी आफ्टर वाला मत लेना। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, मैंने बताया अभी कौन सा चाहिए मुझे, बिफोर वाला। आफ्टर सैलरी का मतलब है इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस कर दिया गया है। तो हम क्या काम करेंगे, वापस नेट प्रॉफिट में सैलरी को हम प्लस करेंगे पहले, फिर उसको किस में ले जाके लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसे लिखेंगे। जब तक आपको बिफोर ना गिवन हो आप उसे बिफोर बनाओगे, आफ्टर गिवन है तो उसमें पहले ऐड करोगे। अब जैसे नेक्स्ट टर्म में देखो, अगर आपको गिवन है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमें तो सर नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए। बिफोर जाने के लिए वापिस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें याद रखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए हमेशा नेट प्रॉफिट कौन सा वाला चाहिए होता है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर वाला चाहिए होता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। नेट प्रॉफिट के सारे बैलेंसेस मैंने आप लोगों को सिखा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।